पक्का। जैसे पीछे श्री गीता जी में श्री भगवान कह रहे हैं, एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता और हर कर्म अपना फल देके रहता है। कैसे हम मुक्त हों, कैसे हम दुख से बचें? यहां श्री सूरदास जी महाराज कह रहे, ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने पीछे चारों तरफ 10 दिशाओं से जो कोण भी हैं, तू जाल में फंस चुका है। किसके? कर्म बंधन के जाल में। जैसे मछली चारों तरफ से घिर कर जाल में आ जाए, अब वो फंस जाएगी, अब मरेगी। 10 दिशते कर्म रोके हो, मीन कौजे जार, अब कैसे बचे? बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी। जहां कोई संभावना नहीं होती वहां कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्यशाली भगवान ही बचा सकते हैं। जैसे एक कबूतर वृक्ष पे बैठा था, पूर्व जन्म के संस्कार भजन के रहे होंगे, कर्मवशात बिगड़ गया तो कबूतर बन गया, पर भजन का संस्कार छूटता नहीं। अचानक ऊपर दृष्टि गई, देखा बाज बिल्कुल निशाने पे मंडरा रहा है, कबूतर पर दृष्टि। कबूतर ने नीचे से उड़ने को देखा तो बहेलिया ब्याद बिल्कुल बाण निशाने पे लगा है। अब क्या करें? ऊपर उड़ता है तो बाज, नीचे की तरफ उड़ता है बहेलिया, अब तो कोई बचने का उपाय नहीं। पूर्व संस्कार जैसे गजेंद्र का एकदम हरि का स्मरण आ गया, ऐसे ही स्मरण आ गया उसको हरि का, हे हरि आप बचा सकते हो, अब तो कोई दूसरा नहीं, बचा लो प्रभु। जे ही ऐसा हरि को पुकारा, पास के बिल से फणधारी सांप निकला, बहेलिए को डसा, बाण का निशाना और छूट गया। वो सीधे जाके बाज के लगा, बाज भी मरा, बहेलिया भी मरा, कबूतर स्वतंत्र हो गया। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान। फंस गए 10 दिशते कर्म रोक्यो। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, 10 जाल में हम फंस चुके हैं। हमारा मन 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, इन्हीं से संसार जाल में हमें फंसा लिया। अब क्या करें? बोले एक ही उपाय है, हरि का आश्रय लेकर हरिनाम और हरि यश। सूर हरि को सुजस गावत जाहि मिट भव पार। इस भव समुद्र से पार होने का सुदृढ़ उपाय निरंतर नाम जप, कानों से कथा सुनो और भगवत चर्चा ही करो। बिनु हरि सुमिरन मुक्ति न होई, कोटि उपाय करो जो कोई। हरि 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 सुमिरो सब कोई, हरि सुमिरे ते सब सुख होई। सूरदास जी कह रहे हैं, कर लो उपाय। यदि आप नाम जप नहीं किए तो मोक्ष पदवी नहीं प्राप्त हो सकती, प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता, बिना हरि चरणों का आश्रय लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। यह बड़ा सूक्ष्म विषय है, गुरु कृपा से बात समझ में आती है। नाम सर्वस्व है, नाम ही हमारा जीवन। नाम मिल गया, मानो सब मिल गया। अब हमें कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। बिनु हरि सुमिरन मुक्ति ना हुई। सबको देखा है, सब संतों को देखा है, चाहे जिस मार्ग क्यों, और जिनकी जिह्वा पर नाम नहीं है, आध्यात्मिक स्थिति नहीं पाई गई। आध्यात्मिक स्थिति कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो। और जब सन्यासी महापुरुष जन आते थे तो सबको बैठालते थे, गांव के से बैठ जाते और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बचपन में उन्हीं के मुख से सुना हुआ, ये यहीं से शुरू हुआ था भजन। भजन का जो प्रारंभ हुआ था यहीं से हुआ था, क्योंकि सब संत जन आते थे, कोई न कोई भगवत कथा सुनाते और ये नाम कीर्तन करते, सब नाम कीर्तन। पूज्य पादुड़िया बाबा जी रास में बैठते, हरि बाबा के साथ जहां नाम कीर्तन वहां बैठते, और बाबा किसी भी क्षण ऐसे खाली नहीं बैठते थे, कोई न कोई सदग्रंथ की चर्चा होती रहती थी। पता नहीं कौन सा ज्ञान की जो भगवत चर्चा, भगवान नाम, इनका आश्रय नहीं। कह रहे सूरदास जी, यदि हरि सुमिरन नहीं है, हरि चरणों का आश्रय नहीं, तो कोटि उपाय करो जो कोई। कर लो करोड़ों उपाय, तुम्हें मुक्त नहीं होने देगी माया, बहुत प्रचंड है। हरि 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 सुमिरो सब कोई, हरि सुमिरे ते सब सुख होई। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं कि मैं अपनी शपथ दिला के कहता हूं तुम्हें, यदि तुमने कृष्ण 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 के गुणों का आगान किया तो इस लोक में और परलोक में सारे सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। लगो तो मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु,
क्यों कसम खवा रहे हैं? तुम मुझे अगर तनिक भी मानते हो तो तुम्हें हमारी शपथ है, तुम कृष्ण नाम जप करो, कृष्ण के गुणों का गायन करो। जैसी हरिवंश विचार के मनुज देह गुरु चरण गही, सकई तो सब पर पंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कही, कृष्ण कृष्ण गोविंद कही। राधा चरण प्रधान श्री राधा किशोरी जी के चरणारविंद की अपार प्रीति प्रदान करने वाले ऐसा आदेश कर रहे हैं। अगर तुम्हें इस लोक और परलोक में सदा सुखी रहना है तो हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 राधा। कह रहे कि हरि 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 सुमिरो जो जहां, हरि तिहि दर्शन दीन्यो तहां। पास ही प्रभु रहते हैं। नारायण स्वामी मानसरोवर से लेकर के गिरिराज जी की तलहटी दौड़, ए रुक जा, कोई सामने नहीं, पीछे दौड़ते, अब पकड़ा। ऐसे बाहरी लोग उन्हें पागल समझते थे। जब किसी महात्मा ने पूछा, स्वामी जी कृपा करके बताइए ये क्या लीला है? तो उनका हमारी और लालजू की पकड़ा पकड़ी का खेल हो रहा है। वो जो कुसुम सरोवर है गिरिराज जी में, वहां से मुखारविंद तक साथ खेलते हैं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग। यह जो कृपा हरिवंश, हमारे प्रियालाल ऐसे नहीं मिलते कि एक झलक दी हो गायब हो गए, नहीं। सदैव देह रहते हुए भी विदेह बनाकर अपने भाव देह को देकर संग रख लेते हैं। वो जीवन रहते हुए जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे, जो प्रभु का सुमिरन करते हैं, हरि 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 सुमिरो जो जहां, हरिति दर्शन दीन्यो तहां। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। बहुत विश्वास का विषय है। हरि बिनु सुख नहीं इहां न उहां, हरि 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 सुमिरो जहां तहां। सूरदास जी कह रहे, अगर आपने नाम जप नहीं किया तो यहां भी सुख नहीं है और वहां भी सुख का अनुभव नहीं होगा। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो यहां भी दसों दिशाएं सुखमयी, और प्रभु के धाम में तो आपका स्वागत ही होगा, क्योंकि परम धनी हो आप, नाम रूपी धन एकत्रित कर लिया। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, दृश्यंते विषया स्पर्शोपि पतिता संगान महांतोपि ही। महान साधन से संपन्नों की बात कर रहा हूं, विषयी पुरुषों की नहीं। ये माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़ों को भ्रष्ट कर देती है। इसलिए सुमिरन करो, सुमिरन। नाम पाहरो दिवस निसी, यदि नाम का पहरा है तो कोई हृदय रूपी भवन में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। नाम का पहरा गेट से है, ये गेट है। अगर इस जिह्वा पे यद जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम, तो इस हृदय रूपी महल में काम क्रोध लोभ का प्रवेश ही नहीं। ए भाई मान लो, हाथ जोड़ के कहते हैं, दूसरा कोई नहीं है ऐसा साधन जो आपको ऊंचाई पे चढ़ा सके। गुरु कृपा से साधनों को भी देखा है, संतों के महामहिम स्वरूपों को भी देखा है। ऐसे नाम में लगे, वो कोई भी नाम हो, चाहे प्रणव हो, हरि नाम हो, कोई भी नाम हो, हमें इसमें कोई संशय नहीं कि यही नाम जपने से होगा। जो नाम गुरु जी ने दिया, जो नाम आपको प्रिय हो, वो सब नाम आपको वहीं पहुंचा देंगे। हमारे ही प्रभु के नाम है, कोई अंतर नहीं। जल कहो, वारी कहो, तोए कहो, अंग्रेजी में वाटर कहो, वो बात समझने वाला समझ जाएगा कि पानी मांग रहा है। वो पानी की ही पर्यायवाची शब्द है। ऐसे अनंत नाम हमारे प्रभु के हैं। कोई एक नाम इसलिए कि प्रीति होती है एक नाम में। एक नाम पाठ करना है तो शास्त्र नाम कर लो, लेकिन निरंतर अगर जपना है तो एक नाम जो गुरुमुख से मिला है, या अगर गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई तो जो आपको प्रिय है आप उसे जपना प्रारंभ कर दें। बुद्धैवम प्रतिवोद्धुमिच्छसि न चेत स्वार्थम करस्थम तत। अय बुद्धिमान, तेरे हाथ में आ गया है परम पद, छीन ले जाएगी माया। परम पद हाथ में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बिल्कुल द्वार पे आ गए हो। जरा सा कदम बढ़ाओगे मोक्ष पद भी आगे है। ये मानोदय मिल गया, बहुत बड़ी सिद्धि पहली तो मिल गई कि मानोदय। सत्संग मिल गया, मानो एकदम मोक्ष द्वार पर खड़े हो गए। पर हम मोक्ष द्वार पे नहीं खड़े हैं, हम नरक द्वार पे खड़े हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा। वही यहां संकेत कर रहे हैं। चेत स्वार्थम करस्थम तत, स्वार्थ परमार्थ सब तेरे हाथ में रखा हुआ है, लूट ले जाएंगे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तेरी हथेली पर परम पद रखा हुआ है, बस तू तैयार हो जा। तत्राहर अहरनिशम, रात दिन
प्रमत्त हृदयो, मस्त हो जाओगे। ऐसा आनंद आहर निष्ठ नाम, तैल धारावत नाम, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन। समझा लो मन को। श्री सूरदास जी महाराज, मन तो सो कोटिक बार कहे, करोड़ों बार तुमको सत्संग की बातें समझाई, समुझी न चरण गहे गोविंद के, उर अग शूल सही। अगर तुम श्रीहरि के चरण, गोविंद के चरण नहीं पकड़ रहे हो तो तुम्हारे को ही बहुत जलना पड़ेगा, और हम ये देखेंगे। देख लो, तुम दृष्टा नहीं बनते, तुम भोक्ता बन जाते हो। वही मन जल रहा, जलने दो उसको, बड़ा दुष्ट है, बहुत इसने गलत आचरण करवाए हैं, तुम केवल दृष्टा बन जाओ, जल, मेरे में जलन नहीं। पर होता क्या है, साधक विवेक ना होने के कारण अपने में जलन मान लेता है, परास्त हो जाता है। अब तो मन बहुत जल रहा है, अब जो कहेगा वही करना पड़ेगा। नहीं, परिपक्वता आती है आग में तपा करके, जब लोहे के ऊपर घन चलता है तब वो परिपक्व अस्त्र का रूप धारण करता है। एक साधारण जड़ वस्तु को काटने के लायक बनाने के लिए देखो कैसी उसकी पिटाई होती है। घन पे रख के हथौड़े से पिटाई होती है, आग में रखकर उसको गर्म करके उसके मुंह को कुचलते हैं, तब वो तीखी धार वाला बनता है। ऐसे ही विवेक तीखी धार है जो संपूर्ण विकारों को नष्ट कर देगा। पर चोट सहना सीखो, इतनी जल्दी न टूट जाओ, नहीं तो काट नहीं पाओगे। और वो सहना नाम जब से आएगा। कह रहे मन तो सो कोटिक बार कही, तुझे करोड़ों बार समझाया कि भगवत आश्रय लेकर नाम जप कर, तेरे को आनंद मिल जाएगा। नहीं मान रहा, जल अब तू। उर अग शूल सही, तेरे को ही मिल रहा है और मैं तेरे को सुखी करना चाहता हूं। मैं तो सुख सिंधु का अंश हूं, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये समझो, यही सूत्र आपके हृदय में नहीं, इसलिए दुर्गति हो रही है, जला रहा है, ये नष्ट कर रहा है। सच्ची मस्त हो जाओगे, बस सत्संग की बात को समझ लो। जिस समय मन मलिनता पूर्वक जल रहा हो, उस समय तुम मुस्कुराओ, जल जल। कह रहे थे तुझसे ऐसा मत सोच, ऐसा मत कर, नहीं माना ना, जल। हम तो राधा 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 राधा। पर ये बहुत प्रवीणता की बात है, वो अपनी जलन आप में फेंक देगा तुरंत। वो आप कहोगे मन बहुत जल रहा है, अब हम रह नहीं पा रहे हैं, अब हमको ऐसा ऐसा। नहीं, न चर्चा करनी, न मानना है और मुस्कुराना। जल। कह रहे थे तुझसे, बहुत बार समझाया, मन तो सो कोटिक बार कही, करोड़ों बार समझाया, नहीं माना ना, अब जल तू, अब भोग तू। अपने राधा 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 दृष्टा थे, हो रहोगे। तुम भूल गए, ये युक्ति भूल गए। मन ने फंसाकर तुम्हारे को कितना कष्ट दिया है। थोड़ा तो धैर्यवान बन जाओ, तुम्हें कोई नहीं जला सकता, अग्नेयास्त्र नहीं जला सकता। ये छोटी मोटी जलन की बात जाने दो, तुम हो कौन। अब कह रहे, अब भी एक उपाय है। अय मन, सुमिरन ध्यान कथा हरिजू की। एक उपाय है, हरिजू का आश्रय लेकर उनका सुमिरन करो, उनकी लीला कथा सुनो, कहो। पर यह को न करी, जब जब समझाओ नहीं मानता। अब भोग जाके तू, नहीं जाऊंगा मैं, तेरे अनुसार नहीं चलूंगा, नहीं जलूंगा, तू जल। अब भला इतना तो कर लिया, काहे को तुम परेशान हो रहे हो, क्यों मां पकड़े हुए हो इस दुख को, छोड़ दो। बिल्कुल, ये ऐसा लगता है कि बहुत कठिन बात है। आप पकड़े हो, आप छोड़ दीजिए, कोई कठिन बात नहीं। सच्ची मानिए, आप अज्ञान के कारण ऐसे मन को पकड़े कि तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, तो कह रहा है हम तुम्हें अपना रंग दिखाएंगे, वही रंग दिखाता चला रहा है। एक बार छोड़ दीजिए, वो आपके अधीन हो जाएगा। एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है, जल तू, सोच तू, राधा 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 राधा। नहीं, मेरे में जलन न थी, न है, न रहेगी। भोग तू, अपने आप ठीक हो जाएगा। यही एक उपाय मिला है, जब बहुत, ये पढ़ने लिखने से नहीं मिला है, ये गंगा की रेती ने दिया है हमको, गंगा की रेणुका ने हमको उपाय दिया। जब एकांत शांत प्रदेश में भी मन अशांत होता, तब लगता है इसको कैसे शांत करें। तो गंगा जी वैराग्य और ज्ञान का स्वरूप है। उन्हीं में खड़े होकर के आर्त प्रार्थना की कि अब इसका क्या उपाय हो सकता है। कई दिन भोजन नहीं मिला, कष्टप्रद जीवन, फिर भी अपनी चाल, इसकी वही संसार की गति, क्या करें। युक्ति स्फुरित हुई, तब लगा हाँ यही तो बचाव का पक्ष है। बस आनंद, वो जला रहा है और अपने आनंदित हो रहे। युक्ति मिल गई, वो युक्ति जो बड़े कष्ट से मिली, वो ऐसे फ्री मिल रही है आपको। बिल्कुल आपको ना कोई जला सकता है, ना आपको कोई कष्ट दे सकता है। आप जलन और कष्ट में कूद रहे हैं,
इस मन को पकड़े हुए हैं, ये मान जाओ, इसको जलने दो, बहुत बढ़िया है, चमक पड़ेगा, निर्मल हो जाएगा। जब तुम इसको पकड़ लेते हो तब तुम सह नहीं पाते हो, जब तुम इससे अलग होकर देखोगे तो तुम महात्मा बन जाओगे, आत्म तत्व में स्थित हो जाओगे, परमानंद में निमग्न हो जाओगे। इसके बचने का उपाय यही है, इससे अलग हो जाना। जल तू जल, कर तू तुझे करना है, अब मेरे द्वारा, अब तक जो तूने कहा मैंने किया, अब नहीं करूंगा। मन तो सो कोटिक बार कही, लोभी लंपट विषय सोहित, यो तेरी निबही। तू कभी साधु समागम करने के लिए हमारा साथ दिया? नहीं। कभी बैठ करके निरंतर नाम जपने के हमारा साथ दिया? नहीं। तू साथ देता लंपट विषयी पुरुषों का, संसार के भोगों के लोभियों का, ये तेरे मित्र हैं। तू जा, तू भोग, देख इनमें क्या सुख है। छाड़ी कनक मणि रतन अमूलक, कांच की किरच गही। हरिजू प्रभुजू ये महामणि स्वरूप हैं, मन कभी तो इनमें नहीं लग रहा और कांच बटोरता घूम रहा है विषय भोगों का। ऐसो तू है चतुर विवेकी, पैतज पियत मही। बड़ा तो अपने को बुद्धिमान समझता है। अरे कामधेनु का दूध छोड़ करके चावल की धोवन पीने जा रहा है, सुंदर कामधेनु के दूध को छोड़कर मही पीने जा रहा है। अर्थात वैसे ही दिखाई देता चावल का धोवन दूध जैसा, पर कामधेनु का दूध तो कामधेनु है। अर्थात प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, इनको छोड़कर संसार के नाम रूप में भोगों में आसक्त हो रहा है। ब्रह्मादिक रुद्रादिक रवि शशि, देखे सुर सबही। सूरदास भगवंत भजन बिनु, सुख तिहु लोक नहीं। मन तो सो कोटिक बार कही। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, बड़े बड़े दैवी शक्ति संपन्न ईश्वर कोटि के महात्मा निरंतर हरि का भजन करते हैं। तुझे समझा रहा हूं, मैंने सब देखा है। कौन कह रहे हैं? अंतर्दृष्टि प्राप्त श्री सूरदास महाराज। अब मान ले बिना प्रभु के भजन के तीनों लोकों में भटकता घूमेगा, नाना प्रकार की योनियों में, लेकिन तुझे सुख नहीं मिलेगा। ये ऊट पटांग करने वाला मन समझाने से नहीं समझ रहा और हमारा जन्म नष्ट होता चला जा रहा है। धोखे ही धोखे डहकायो। इस मन ने मुझे बार बार सलाह दी, ये भोग लो तो सुखी हो जाओगे, इतना पैसा आ जाए तो सुखी हो जाओगे, ये पद मिल जाए तो सुखी हो जाओगे, ये व्यक्ति मर जाए तो सुखी हो जाओगे। बहुत छलिया है, धोखे ही धोखे। अब वृद्धावस्था आ गई, जो जो संग्रह किया, जो जो हमने एकत्रित किया, उसके भोगने की सामर्थ्य नहीं रह गई और भोग वासना और प्रबल हो गई। और जिस कार्य के लिए आए थे कि भजन करके भगवत प्राप्ति करे, वो तो किया नहीं, तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। ये भूल जाओ कि सब काम करने के बाद बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, नहीं होगा। अभ्यास जीवन में जिसका नहीं होता भजन का, उसका बुढ़ापे में भजन नहीं होता। धोखे ही धोखे डहकायो। हमको तो बहुत भुलावे में डालकर मन ने धोखे ही धोखे में पूरा जीवन नष्ट कर दिया। सूरदास जी महाराज कहे, समुझ न परी विषय रस गीध्यो, हरि हीरा घर मांझ गवायो। अरे मेरे हृदय में हरिजू विराजमान और उनसे विमुख होकर विषय भोगों में जन्म। ऐसा भी हो रहा है। वृद्धावस्था है, जहां नाम जप करना चाहिए विषयों का राग त्याग कर, वहां पैसे के बल से फिर विषयों में सुख भोगने की लालसा। क्या होगा? अरे भाई पूरा जीवन व्यतीत हो गया, नहीं कुछ खोज पाए सुख, अब फिर वही समय बर्बाद कर रहे हो। अब तो चेत जाओ। पर नहीं, ये मन ऐसा धोखेबाज है और इससे इतनी घनिष्ठ मित्रता है, मन जो कहेगा वही करेगा। नहीं, हमारा मन नहीं मानता। जो ब्रह्मचर्य का नैष्ठिक आजीवन नियम लिए हुए हैं, जो बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करने वाले हैं, जो संयमी अर्थात जितेंद्रिय हैं, जो धैर्यवान हैं, धर्म का जिनको ज्ञान है, जिनको दृढ़ वैराग्य है, जो सदाचार परायण है, जो योगी हैं, जो विवेकवान हैं, इनको क्षण में परास्त करने की सामर्थ्य उस काम में है। जब काम अपने आवेश में आ जाए तो विवेक भी डर के भाग जाता है। भाग्यो विवेक सहाय सहित, सुसुभट संजुग महिमुरे।
सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जायते ही औषर दुरे। विवेक भी ऐसे भागकर गुफा में छिप गया मानो ये विवेक की बातें केवल शास्त्र में जो लिखी रही वो याद भी नहीं रह गई, और काम ने मदांध करके भ्रष्ट कर दिया। बड़ा बलवान है। कोई ऐसा नहीं है जो अपने बल से काम पर विजय प्राप्त। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ये भगवत शक्ति से संपन्न है काम। यही काम भगवान प्रद्युम्न जी के रूप में अवतरित हुआ, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में। जब तक हम भगवद आश्रित नहीं होते, कोई ऐसा जड़ चैतन्य देवता लोक लोकांतर का साधक जो इस पर विजय प्राप्त कर ले। इसीलिए त्रिजग लिखा हुआ है श्रीपाद प्रबोधानंद ने। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर्जाद तजी भय सकल बस काम। काम कितना बलवान है। जगत में जितने भी स्त्री पुरुष संज्ञा वाले हैं, जो भी चर अचर प्राणी हैं, सब अपनी अपनी मर्यादा भूलकर इस काम के अधीन होकर चेष्टा करने के लिए विवश हो जाते हैं। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। स्त्री पुरुष की कौन कहे, चैतन्य की कौन कहे। जब ये बाण संधान करता है तो जड़ भी काम से युक्त हो जाते हैं। लताएं वृक्ष का आलिंगन करने के लिए विकल हो गई। नदी उमगी अंबुधि कहूं धाई, संगम करही तालाब तलाई। जड़ नदियों में भी काम जागृत हो गया। छोटे छोटे जो सरोवर हैं उनमें भी काम जागृत हो गया। वो मिलन की आकांक्षा, काम भाव, ये जड़ों में काम ऐसा प्रकट हो जाता है। चैतन्य की तो बात जाने दो। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। समय होता है इनका, ऋतुकाल आता है, लेकिन काम अगर अपने स्वरूप में बाण संधान करके आक्रमण कर दे तो सब विस्मृत हो जाता है। ऋतुकाल जो मर्यादा बनाई गई वो सब बहुत प्रबल। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निश दिन नहीं अब लोक ही को का। सिद्धांत है रात्रि में चकवा चकवी नहीं मिलते, लेकिन काम अगर अपने स्वरूप में आकर आक्रमण कर दे तो रात दिन का भेद मिटकर वो कामांध हो जाए। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। कोई ऐसा नहीं, न कोई देवता, न कोई राक्षस, न कोई मनुष्य, न किन्नर, न कोई सर्प, न प्रेत, न पिशाच, न भूत, न बेताल, जो काम के आक्रमण से परास्त ना हो जाए। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भय वियोगी। ये तो काम के चेहरे हैं ऊपर जो वर्णन किए गए। ये बड़े सुभट योद्धा हैं जो काम को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। जो सिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं उनको भी काम परास्त कर। देखो सिद्धि जल को स्तंभित कर दिया। 5 मिनट जल के अंदर रहना मानो प्राण त्याग देने की स्थिति आ जाएगी। 5 मिनट नहीं रुक सकते, और वो जल को स्तंभित करके जल में समाधि लगाए हुए हैं। मछली की क्रीड़ा देखी तो 50 ब्याह किए। बड़ा विचित्र सामर्थ्यशाली काम। सिद्ध बड़े बड़ी सिद्धियों के स्वामियों को भी परास्त करके अधीन कर ले काम। विरक्त बड़े बड़े वैरागियों को। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने इसीलिए कहा है, ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित, पारा सरसुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। ये बड़े बड़े जो समाधि को प्राप्त महापुरुष है, इनको भी काम ने अपने अधीन कर लिया जब चाहा। साधारण मनुष्य की बुद्धि की क्या बात है। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। इनके हृदय में भी योग अंतर ध्यान हो गया और भोग जागृत कर दिया। ऐसा महाबलशाली काम।
भय काम बस जोगी तापस, पामरन की को कहे, देखहि चराचर नारी में, जी ब्रह्म में देखत रहे। काम जब अपने क्रोधावेश में होकर आक्रमण करता है तो बोले योगी, तपस्वी, ज्ञानी, इनको भ्रष्ट कर देता, साधारण की तो बात जाने दो। एक यहां बड़ी गूढ़ बात है, जो ब्रह्म में देखते थे अब वो इतने कामासक्त हो जाते हैं जब काम का आक्रमण होता है कि जिसे भूल गए थे, क्या स्त्री पुरुष शरीर, पुनः स्मृति जागृत करके काम अपना प्रभाव दिखा देता है। लेकिन ये ब्रह्म बोध को नहीं, ब्रह्म दृश्य नहीं है। और यहां वर्णन कहते ब्रह्म में देखत रहे, अर्थात अभी अभ्यास चल रहा है। जब ब्रह्म बोध हो जाता है तो सर्वम गायब हो जाता है, केवल ब्रह्म वहां प्रवेश नहीं होता। आत्म तत्व पर इसका प्रभाव नहीं काम का, जैसे भगवत तत्व पर इसका प्रभाव नहीं, इसका केवल प्रकृति जन्य स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों पर है। पर जब तक स्वरूप बोध नहीं हो जाता, भगवत प्रेम नहीं हो जाता, तब तक की यहां बात करें। जैसे कहा ब्रह्म में देखत रहे, तो ब्रह्म दृश्य नहीं है, ब्रह्म में देखत रहे, वो अभ्यासरत है, अभी बोध को प्राप्त नहीं हुए। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम। काम का ऐसा प्रभाव, स्त्री शरीर में अभिमान होने के कारण पुरुष शरीर का आकर्षण, पुरुष शरीर में अभिमान होने के कारण स्त्री शरीर में आकर्षण, या विविध भावों द्वारा काम सबको परास्त कर देता है। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जो बताना चाह रहे हैं कि जे राखे रघुबीर, ते उबरे तिहु काल महु। कोई ऐसा नहीं साधक जो धैर्य धारण कर सके। बोले कोई बचा ही नहीं, बोले बचे। कौन बचे? जे राखे रघुबीर, ते उबरे तिहु काल महु। जिनको भगवान ने बचा लिया। अगर आप शरणागत नहीं हैं, भगवान का आश्रय नहीं लिए हैं, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि आप माना प्रायो यशो चिलिप्सवो, आपने यश पर विजय प्राप्त कर ली, आपने आकांक्षा पर विजय प्राप्त कर ली, पर यह काम इतना प्रबल है कि आकांक्षा पैदा कर देगा। काम इतना प्रबल है कि जो महापुरुष कहलाते हैं, संगान महांतोप ही यदि वो भी चूक कर दें तो ये अपना प्रभाव, चूक क्या कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। अगर सुमिरन छूटा, भजन छूटा, बहुत विचित्र इसकी गति है। श्रीपाद कह रहे पतित होने में देर नहीं लगती, तब तक गुंजाइश है पतन की, जब तक थोड़ा भी अहंकार। बस आप इतनी बात समझ लो, अगर अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया तो किसी की सामर्थ्य नहीं है किसी भी विकार की कि आपको भ्रष्ट कर सके। ये देहाभिमान ही वो महल है जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहते हैं। ये अभिमान अज्ञान के कारण है। जो अंतःकरण धर्म का अभिमान है ये अज्ञान के कारण है। जब तक आप सदगुरु का आश्रय नहीं लेते, उनके बताए हुए उपासना से नहीं चलते, तो कुछ भी कर लो। पीछे आपने श्रीमद् भगवत गीता आदि में श्रवण किया, भगवान ने बताया कि इस लोक में हमने 2 योगों का वर्णन किया, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग, इसी में अष्टांग योग भी आ जाता है। ये 2 योग हैं, पर ये दोनों योग साधक के हैं। साधक को स्वयं धारण करना पड़ेगा, स्वयं बचना पड़ेगा, स्वयं परम लाभ तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन एक योग जिसे कहा गया है भगवन निष्ठा, प्रेम लक्षणा भक्ति, ये साधक का समर्पण ये प्रभु की तरफ से होता है। बहुत महिमामयी बात है अगर समझ में आ जाए तो। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। ये बहुत हृदय की बात कह रहा हूं। अगर हम अहम ग्रह उपासना साधना करते हैं, बहुत लंबी यात्रा है, कहीं हमसे भूल हो सकती है, चूक हो सकती है, और वो चूक हुई तो आप गए, पतित हो गए, भ्रष्ट हो गए। लेकिन यदि भगवान निष्ठा है, भगवद आश्रित है,
ये कृपा का मार्ग है, इसमें नामे भक्ता प्रणश्यति। बहुत जोर की बात है, इसलिए को एक पाव भगत जिमि मोरी। ये नाना प्रकार के शास्त्र सिद्धांत, जो शास्त्र जाल हैं, इनसे निकल पाना बहुत कठिन होता है। किसी को भगवत प्रेमी महात्मा के संग से भाव जागृत होता है, भाई ना हम में सामर्थ्य कि हम काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकें, ना हम में इतना ज्ञान है कि माया क्या है, मैं कौन हूं, ये जगत का प्रपंच सब। हे हरि, हे प्रभु, मैं जैसा हूं आपका हूं, आप मेरे हो, और बस नाम चलने लगा। नाम हमारे मुख में, कंठ में, हृदय में, दृष्टि में, श्रवणेंद्री में कोई बाधा नहीं परास्त कर सकती, कुछ भी हो जाए। आप सिद्धांत को समझिएगा। एक बार सत्संग में वर्णन किया था, पूज्य श्री मथुरा दास जी ने सुनाया था कि जगन्नाथ जी के एक सेवक थे, वृत्ति है, फिसल गई वृत्ति तो वैश्या संग करने लगे और वैश्या में आसक्ति हो गई। जब उनके अंग सेवियों को पता चला तो उन्होंने उनको बुलाया और प्यार से समझाया कि आप भगवत पार्षद हो, स्वामी जगन्नाथ जी के सेवक हो, बिल्कुल ये आचरण आपका ठीक नहीं है, आप दो में एक को चयन करो, या प्रभु जगन्नाथ जी को या वैश्या को। तो उन्होंने कहा वैश्या को। बोले अभी निकलो यहां से, दोबारा कभी अब श्रीअंग की सेवा में तुम्हें नहीं लिया जाएगा, तुम जाओ। तो कुछ संपत्ति दे दी और वो उन्होंने वैश्या को देकर उसके संग रहने लगे। कुछ काल के बाद, शरीर एक सीमित है श्वासों से, जब उनका शरीर पूरा हुआ, अब ये भगवान निष्ठा की बात कह रहे हैं, उन्होंने किसी अन्य योगों का आश्रय नहीं लिया था, प्रभु के अंग सेवी थे। मन है फिसल गया भोग में। प्रभु ने आदेश किया अपने प्रधान पार्षद को, जैसे मेरे पार्षदों की सेवा होती है अंतिम संस्कार, वैसे उसका किया जाए। तो उनका प्रभु, वो तो वैश्या को स्वीकार कर लिए थे, आपका त्याग कर दिए थे। उन्होंने कहा वो त्याग कर सकते हैं लेकिन हम त्याग नहीं कर सकते। एक बार जिसको हमने स्वीकार किया, भगवान कहते हैं हमें त्यागना नहीं आता, हमें छोड़ना नहीं आता। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। उनको वही गति जगन्नाथ जी ने दी जो निरंतर अंग सेवियों की होती है। ये बस समझ में आ जाए, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से ये बात समझ में आ जाए, नहीं तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको परास्त न कर दे माया। भगवान स्वयं कह रहे हैं मामेव ये प्रपद, ये बात समझ में आ जाए, सारा अहंकार छोड़ करके एकमात्र भगवद आश्रय ले लो, कोई भी बाधा परास्त नहीं कर पाएगी। हम ये नहीं कहते नहीं आएगी, परास्त नहीं कर पाएगी, उसका नाश नहीं हो जाएगा, वो पतित नहीं हो जाएगा। जो यहां वर्णन कर रहे हैं कि दृश्यन्ते विषया स्पृशोपि पतिताः, एक दृश्य भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए कोई कितना भी महान पुरुष हो, नाम जप नहीं छोड़ता है। सनकादि हरिशरणम हरिशरणम, सन्यासी महात्मा जन नारायण नारायण नारायण, भगवान का नाम कोई भी, राम कृष्ण हरि, सब नाम भगवान के समान रक्षा करने वाले, समान सामर्थ्य प्रदान करने वाले हैं। ये बात समझ में आ जाए, संपूर्ण शास्त्रों की सार बात, हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते अहम बल से, भगवत बल से कुछ दुर्लभ नहीं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, हृदय से भगवत आश्रय पर दृष्टि रहनी चाहिए, भगवत आश्रय पर दृष्टि हो और मुख में नाम हो। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जो भगवान निष्ठा वाला उपासक है, पहचान, जैसे हमारे प्राणों का पोषण अन्न जल वायु से होता है, वायु न मिले, जल न मिले, अन्न न मिले तो ये प्राण हमारे नष्ट हो जाएंगे। अन्न के बिना कुछ दिन चल सकते हैं, कुछ दिन जल के बिना भी चल सकते हैं, पर वायु के बिना नहीं। जो भगवान निष्ठ उपासक होता है वो नाम के बिना नहीं जी सकता। बात पकड़ना, हमारी भगवान निष्ठा, सांख्य योग, ज्ञान योग की निष्ठा, कर्म योग, अष्टांग योग की निष्ठा, उसमें साधक की बात है। यहां भगवान निष्ठा में एकमात्र प्रभु का आश्रय, उस आश्रय की पहचान, आप भगवद आश्रित हैं, बोले नाम छूट नहीं सकता। क्योंकि जैसे बहुत तूफान चल रहा हो और उस तूफान में बड़ी बड़ी तरंगे आ रहे हो, उस माना कि आप बहुत तैराक हो, लेकिन तरंगों में तुम्हारा बस नहीं चलेगा। अब आपको कोई आधार दे दे, आश्रय, ये रस्सी पकड़ो और बहुत सुदृढ़ नौका है,
अब आप उस रस्सी को कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ेंगे तो लहरें आपको गिरा देंगी, मार देंगी। ऐसे वो नाम को पकड़ लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी तरंगे माया समुद्र से ऐसी आती हैं, चाहे जितना बड़ा तैराक हो उसको डुबो देगी। लेकिन उसने आधार पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? नाम। श्री सूरदास जी कहते हैं, है हरि नाम को आधार। बिल्कुल सार बात शास्त्रों की छोड़ दो। बुद्धिमानी, ये वो दौड़ भाग तर्क वितर्क मान लो। मान लोगे, जान जाओगे, पा जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। हम भगवत कृपा से जिन जिन शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ, संतों से मिले और हृदय की बात मिला के बात आपको कह रहे हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, और हरिवंश कहें हरिवंश लहाएं। जो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, उसे श्री हरिवंश प्राप्त हो जाते हैं। सेवक जी महाराज एकमात्र नाम गढ़ा में जब सुना कि हमारे गुरुदेव जिनको मैंने मन से वर्ण किया वो अंतर्धान हो गए, अब क्या? ऐसा विरह सताया बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। महाप्रभु वहीं प्रकट हुए, मंत्र दिया, निज मंत्र, और नित्य विहार रस पूरा। वृंदावन आए तो वृंदावन को प्राप्त होकर आए। चिदानंद वृंदावन में प्रवेश पाकर तब प्रकट वृंदावन में आए सेवक जी महाराज। चिदानंद वृंदावन गढ़ा में ही प्रकट हो गया नाम के बल से। हरिवंश नाम का बल, श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। दो बार, रहो शरण हरिवंश की और अपने मन भाई श्री हरिवंश श्री हरिवंश। सूरदास जी कह रहे हैं, है हरि नाम को आधार। आधार क्या है आपका? जैसे आप खड़े हो तो भूमि आधार इस शरीर का। अगर आप परमार्थ पे टिक सकते हो माया के तूफान से, तो एकमात्र आधार है, पकड़ लो कस के, नाम। नाम, अगर नाम चल रहा है, आपको जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा धैर्यवान बनिए। ये लोक की तो मायाकृत वस्तुएं हैं। जब मायापति हरि अधीन हो जाते हैं नाम से, ये वस्तुएं क्या, यहां की भोग सामग्री क्या, ये तो लुटती घूमेगी। आप थोड़ा तो धैर्य रखिए, थोड़ा तो पाप नष्ट होने दीजिए, थोड़ी निरंतरता नाम की बनाइए, और सही पूछो तो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे नाम का रंग चढ़ेगा, इन असत भोगों की इच्छा नष्ट हो जाएगी। और यही कलिकाल नाही रहो विधि व्यवहार, है हरि नाम को आधार। नारदादि सुकादि मुनि मिली कियो बहुत विचार, सकल श्रुति दधि मथत पायो, इतो ईघृत सार। है हरि नाम को आधार। श्री सूरदास जी कह रहे हैं, इस कलिकाल में जो अन्य साधन हैं उनसे सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसका प्रभाव युग धर्म का प्रभाव होता है। आप सोचे ध्यान धर ले, तो ध्यान के लिए पहला कार्य आसन सिद्ध होना चाहिए, प्राणवायु सूक्ष्म होनी चाहिए, मन और इंद्रियां इन पर विजय प्राप्त होनी चाहिए, तभी तो ध्यान धर पाएंगे। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों का संयमन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान। आप देखो क्या ध्यान में आता है, आंख मूंद कर देखो क्या ध्यान में आता है। थोड़ा अंधकार में खोजते हैं, कुछ प्रकाश दिखाई दे दे। कितनी देर बैठे रहोगे? कितनी देर आप पद्मासन लगा सकते हैं? कितनी देर सिद्धासन लगा सकते हैं? आपकी प्राणवायु कितनी सूक्ष्म हुई है? आप कितना यम नियम का पालन करते हैं? कलयुग है ना, इसमें यज्ञ हो सकती है पूर्ण रूप से। वो सब सामग्री, शौच, पवित्रता बहुत दुर्लभ हो गई। एकमात्र आधार भगवान नाम, ये बस बैठ जाए। हर एकांतिक का उत्तर, हर शास्त्र का सार, सत्संग का हर विश्राम इसी पे है। नाम, तुम्हारी नाम में रुचि हो जाए। ये और सब साधन बोले रहो विधि व्यवहार, ये व्यवहार में फंसा देगा। अगर नाम जप नहीं तो व्यवहार में फंस जाओगे। फंस जाते हैं अपने लोग, चलते हैं परमार्थ में, पर वो इतनी खड़ी चढ़ाई है
बिना नाम के आधार के, जैसे ऊपर से रस्सी कोई पकड़ा दे बांध के, अब आप चढ़ सकते हो खड़ी चढ़ाई में, वो रस्सी है नाम। बड़े से बड़े परमार्थ की ऊंचाई पर जो पहुंचे वो नाम। सूरदास जी कह रहे हैं मेरी बात पर शायद आपको विश्वास ना हो, तो नारद आदि महान आचार्य कोटि के भक्त और शुकादि सनकादि परमहंस सुखदेव जी और सनकादि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, इन सबने मिलकर के सकल श्रुति दधि मथत पायो, वेद पुराण शास्त्रों का मंथन किया विचार के द्वारा, और उस मंथन में जो घृत निकला, दधि मंथन से घृत निकलता है, तो श्रुति पुराण शास्त्र सबको मथ करके जो घी निकला वो नाम पाया। ओहो, इतो ही घृत सार, यही सार मिला क्या है, हरि नाम को आधार। दसों दिसते कर्म रोक्यो, मीन को ज्यो जार। सूर हरि को सुजस गावत, जाहि मिटि भव पार। है हरि नाम को आधार। जैसे मछली कितनी भी जल में उसकी गति हो, लेकिन आसपास से जाल से घेर ली जाए फिर उसको मरना ही पड़ेगा, वो उसे नांग नहीं सकती। ऐसे ही कह रहे तू कितना भी चतुर साधक है, माया ने 10 दिशाओं से जाल डाल रखा है। किसका? कर्म बंधन का। स्थूल शरीर का कर्म, सूक्ष्म शरीर का कर्म, कारण शरीर स्वभाव के द्वारा कर्म, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, आसपास से जाल डाल दिया है। जैसे मछली जाल में फंस जाए तो फंस चुका है, अब अगर तुझे कोई बचा सकता है तो हरि।